बिहार में 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टरी की डिग्री दी गई है। ये भी छिटपुट घटना है। दिलीप जायसवाल में दम है तो पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारों के सामने क्यों नहीं बताते? अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तभी थोड़े ही दिन में अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और प्रशांत किशोर इस समय आमने सामने हैं। प्रशांत किशोर एक के बाद एक गंभीर आरोप दिलीप जायसवाल पे लगा रहे हैं। देखिए, दिलीप जायसवाल को लेकर प्रशांत किशोर ने 2 बार कई आरोप लगाए हैं और उन आरोपों में यह है कि दिलीप जायसवाल पर उन्होंने हत्या और एक मेडिकल कॉलेज को हड़पने का आरोप लगाया है। पहले फेज में उन्होंने दिलीप जायसवाल पे कई तरह के आरोप लगाए थे और कुछ दिनों पहले उन्होंने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दिलीप जायसवाल पर किशनगंज के माता गुजरी मेडिकल कॉलेज को हड़पने का आरोप लगाया। साथ ही साथ एक हत्या का भी आरोप लगाया कि उसमें ये आरोपी हैं। अब आज प्रशांत किशोर ने एक बार फिर दिलीप जायसवाल को निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि अब वो दिलीप जायसवाल को कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि ये मामला अगर है तो उस मामले को लेकर वो कोर्ट में जाएंगे और दिलीप जायसवाल को वहां पे जवाब देना होगा। उनका ये कहना था कि वो जितने भी आरोप लगा रहे हैं, क्यों नहीं दिलीप जायसवाल या फिर बीजेपी के कोई नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन आरोपों का जवाब दे रहे हैं, क्यों वो चुप्पी साधे हुए हैं? क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, सुनिए। नहीं समझता। दिलीप जायसवाल जो है कह रहे हैं कि छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, जो भी अपराधी करते हैं बदनाम करने के लिए कुछ लोग माहौल बना रहे हैं। भाई, दिलीप जायसवाल तो एक कॉलेज पर 25 साल से कब्जा किए हुए हैं, क्या वो भी छिटपुट घटना है? किसी का हत्या का उन पर आरोप है, क्या वो भी छिटपुट घटना है? बिहार में 50 से ज्यादा राजनीतिक परिवार के बच्चों को बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन देकर डॉक्टरी की डिग्री दी गई है। ये भी छिटपुट घटना है। ये बिहार के लोगों को तय करने दीजिए। और अगर दिलीप जायसवाल में दम है तो पत्रकार वार्ता क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारों के सामने क्यों नहीं बताते? हत्या का जो आरोप है उसको दोबारा रीओपन कराएं कि जनसुनवाई? बिल्कुल, हम लोग कोर्ट में मूव कर रहे हैं। ओपन रीओपन कराने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ने उसमें कहा है, ये सीआईडी और सरकार की जवाबदेही है कि हत्या के आरोप की जांच करके रिपोर्ट सबमिट करे। अगर उसको सरकार ने नहीं किया है तो जनसुराज कोर्ट में जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि अभी दिलीप जायसवाल छुपे हुए हैं, सोच रहे हैं कि ये आंधी हवा है निकल जाएगी, तभी थोड़े ही दिन में अभी डेट आपको बताएंगे, उन पर तीसरा किस्त भी जारी करेंगे। क्या पहला किस्त जारी किए कॉलेज कब्जा का, दूसरा किस्त जारी हुआ राजेश शाह के हत्या का आरोप का, अब तीसरा किस्त आप लोग इंतजार कीजिए। अगले कुछ दिनों में इनका जारी होगा। जब तक ये पद छोड़कर भागेंगे नहीं, इनको राजनीति में इनको वापस दौड़ा कर वहाँ नहीं किशनगंज पहुँचा दिया, तब तक इनको छोड़ने वाले नहीं है। सर, पारसा में आपका आगमन हुआ है सर। विधानसभा का घेराव का जो मामला है वो जनसुराज ने आज से 2 महीना पहले 3 विषयों पर, यहाँ जो गरीबों को नीतीश कुमार ने झांसा दिया कि हर गरीब परिवार को 2 लाख रुपया देंगे, आज तक वो पैसा नहीं दिया। पिछला 20 साल से कह रहे हैं कि यहाँ जो अति पिछड़े दलित लोग हैं उनको 3 डिसमिल घर बनाने के लिए जमीन मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और ये जो जमीन सर्वे में लूटपाट मचा रखे हैं, इन तीनों मुद्दों पर जनसुराज ने 1 करोड़ लोगों से हस्ताक्षर का अभियान चलाया था। उसी अभियान के तहत ये भी कहा गया था कि हम लोग मुख्यमंत्री का अगर वो नहीं मिलते हैं तो विधानसभा में उनका घेराव करेंगे। पेंशन राशि बढ़ोतरी और देखिए, प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि वो दिलीप जायसवाल को छोड़ेंगे नहीं और तीसरी किस्त जारी करने की बात कर रहे हैं। यानी एक बार और वो दिलीप जायसवाल पे आरोप लगाएंगे या फिर दिलीप जायसवाल को लेकर कई खुलासे करेंगे। इसका जवाब अभी तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल नहीं दे रहे हैं। हालांकि जब दूसरी किस्त यानी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिनों पहले जब प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दिलीप जायसवाल का रिएक्शन आया था कि उन पर मनगढ़ंत आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अब प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल के पीछे इतना क्यों पड़ गए हैं? आखिर ऐसा क्या है? क्योंकि लगातार प्रशांत किशोर कई नेताओं पर हमलावर हैं। महागठबंधन के नेताओं पर हमलावर हैं, तेजस्वी यादव पर हमलावर हैं, नीतीश कुमार पे हमलावर हैं। कई ऐसे नेता हैं जिन पर लगातार प्रशांत किशोर हमलावर हैं। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के दिलीप जायसवाल, चूंकि दिलीप जायसवाल अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, ऐसे में प्रशांत किशोर द्वारा आरोप लगाया जाना कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े करता है, जिसका जवाब दिलीप जायसवाल को देना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।